पाली जिले के बूसी कस्बे में भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप माने जाने वाले मौजीराम और मौजनी देवी का पारंपरिक विवाह महोत्सव मंगलवार रात श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अनूठे आयोजन में कस्बे सहित आसपास के गांवों से सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लेकर आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखा। धुलंडी के दिन रात करीब 10 बजे ओडवारियों व स्थित मौजीराम की पूजा अर्चना के साथ बारात रवाना हुई। ग्रामीणों ने पारंपरिक गालियां गाते हुए गाजे बाजे के साथ बारात को सोनारों के वास तक पहुंचाया। यहां हितेश सोनी ने मौजीराम को आभूषण पहनाकर रावले पर विराजमान कराया। इसके बाद कवियों द्वारा रचित 36 कौम की कथा का वाचन करते हुए मौजीराम की महिमा का बखान किया गया। इसके पश्चात बारात ब्रह्मपुरी गुड़ों के वास स्थित मौजनी देवी के निवास पहुंची, जहां मौजनी माता मित्र मंडल की अगुवाई में बारात का भव्य स्वागत किया गया। महिलाओं ने वडबेड़ा, जलामन आरती, तिलक और मिलनी की रस्में निभाईं। सांभेला की रस्म के बाद मौजीराम और मौजनी देवी का विधिवत विवाह संपन्न कराया गया। विवाह के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद बारात वापस मुख्य स्थल पर पहुंची, जहां आरती के साथ मौजीराम को मंदिर में विराजमान कर विवाह महोत्सव का समापन किया गया। परंपरा के अनुसार इस अनोखे विवाह के बाद वर वधू 1 वर्ष तक अलग रहते हैं और अगले वर्ष इसी उत्सव के साथ उनके पुनर्मिलन की परंपरा निभाई जाती है। यह अनूठा आयोजन क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का विशेष प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले मौजीराम जी का मौजनी माता के वहां से सावा आता है। वो यहाँ पे लाने के बाद धूमधाम से सावा को बंधाते हैं। फिर वापिस जो सावा लेके आते हैं उनको सिकाई दी जाती है। उसके बाद मौजीराम जी का पाठ बिठाया जाता है। पाठ बिठाने के बाद जो हमारी शादी में जो भी ये गजानन जी की पूजन हो गई, मेहंदी रस्म हो गई, हल्दी रस्म हो गई, वो सारी रस्में की जाती है। उसके बाद होलिका दहन के दूसरे दिन शाम के समय मौजीराम जी की विधिवत आरती होने के बाद महिलाओं के द्वारा मौजीराम जी को तिलक वगैरह करके जहाँ यहाँ से रवाना होती है, जो सोनार को मोहल्ले में जाती है। वहाँ पे सोनारों के द्वारा मौजीराम जी को आभूषण पहनाए जाते हैं। वहां से रवाना होते हुए सीधे रावला के पास जाती है। रावला के पास 36 कौम के गुणगान होने के बाद सीधा वहां से लखारों के वहां जाती है। वहां पे मौजीराम जी को आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर उसके बाद वापिस मोरनी माता के वहाँ इनके समाले वगैरह होते हैं। वहां पे सब मिलनी वगैरह होती है। जो भी शादी की जो भी रस्में होती है, वो रस्में होने के बाद मौजीराम जी के फेरे वगैरह होने के बाद मोरनी माता के पास उनको बिठाया जाता है। उसके बाद वापिस प्रसादी वगैरह लेके वापिस भगवान को यहाँ पे लाके बिठाते हैं। हर वर्ष की भांति ये शादी के बाद दोनों बिछड़ जाते हैं, जो 12 महीने के बाद वापिस इनका इसी धूमधाम से शादी होती है।